सादर नमस्ते जी। आप सबका हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल आर्य टू आर्य में। आइए हम अपनी वैदिक कक्षा का फिर से आरंभ करते हैं और आज का हमारा जो विषय रहेगा वह रहेगा खोखले समाज का खोखला समाजवाद। जब हम यहाँ पर खोखला समाजवाद की बात करते हैं तो इसका अर्थ ये होता है, जब भी हम समाज की बात करते हैं तो मुख्य तौर पर इसका संबंध हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन इत्यादि से होता है। लेकिन हम हिंदू समाज के साथ जुड़े हुए हैं क्योंकि हमारी भौगोलिक पहचान, राजनीतिक पहचान और जनगणना की पहचान के अनुसार हम सब हिंदू हैं। इसलिए हम केवल हिंदू समाज की बात करेंगे, अन्य समाज से हमारा कोई अधिक महत्व या अधिक कोई लगाव नहीं है। आइए समझने का प्रयास करते हैं हम हिंदू समाज के बारे में। जब हम हिंदू समाज के बारे में बात करते हैं तो मुख्य तौर पे हमें ये समझ आता है कि जो हिंदू समाज है वह स्वर्ण समाज और दलित समाज में कई हजार वर्षों से बटा हुआ है। वह तब से बटा हुआ है जब से ब्राह्मण जाति, क्षत्रिय जाति, वैश्य जाति घोषित हुई है। जब से इन्होंने अपने आप को स्वर्ण जाति घोषित किया है और अन्य को दलित या अवर्ण घोषित किया है, तब से ही भारत में यह जातिवाद स्थापित हुआ है। यह लगभग 5000 वर्ष पुराना है। लेकिन ये जो स्वर्ण समाज है, ये जो दलित समाज है, इसके समाधान के लिए स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में एक आर्य समाज का निर्माण किया था। अब ये जो तीन समाज है, ये तीन समाज हिंदू धर्म का अंग है। पहला है स्वर्ण समाज, दूसरा है दलित समाज और तीसरा है आर्य समाज। आर्य समाज वह समाज है जहाँ से स्वर्ण समाज के बच्चे या बूढ़े या जवान लोग, यानी कि स्वर्ण समाज के लोग और दलित समाज के लोग जाकर आर्य समाज का भाग बनते हैं। यदि आप इस छोटी सी बात को समझ जाते हैं कि स्वर्ण समाज के लोग और दलित समाज के लोग ही आर्य समाज का भाग बनते हैं, तो आपको ये विषय सरलता से समझ आ जाएगा। अब हम बात करते हैं, जो ये स्वर्ण समाज है यह अपने आप को ब्राह्मणवादी कहता है। ये कहता है कि हम ब्राह्मणवादी हैं, हम जन्म से ही ब्राह्मण जाति, क्षत्रिय जाति, वैश्य जाति को प्राप्त हो जाते हैं, इसलिए हम श्रेष्ठ हैं और बाकी सभी लोग जो है वह हमसे नीचे होते हैं। दूसरी ओर यह है दलित समाज। दलित समाज कहता है कि यह अपने आप को अम्बेडकरवादी कहते हैं। ये कहते हैं कि हम केवल और केवल अम्बेडकर जी को मानते हैं। हमारी दृष्टि में यदि कोई भगवान है तो वह अम्बेडकर है, क्योंकि हमारी मुक्ति, हमारे सम्मान, हमारे अधिकारों की लड़ाई लड़ने वाला डॉक्टर BR अम्बेडकर है, कोई देवी देवता नहीं है। तीसरी ओर जब हम बात करते हैं आर्य समाज की, यह अपने आप को मनुवादी कहते हैं। अब हम समझने का प्रयास करते हैं इन्हीं तीनों सिद्धांतों को कि जब यहाँ पर हम स्वर्ण समाज की बात कर रहे हैं, दलित समाज की बात कर रहे हैं और आर्य समाज की बात कर रहे हैं, यहाँ पर तीन समाज है जो कि हिंदू जातीय समाज का हिस्सा है। यहाँ पर हमने जब कहा है कि खोखले समाज का खोखला राष्ट्र समाजवाद, तो इसका अर्थ होता है कि ये जो स्वर्ण समाज है, जो अपने आप को ब्राह्मण जाति, क्षत्रिय जाति, वैश्य जाति में कहता है, यह स्वर्ण समाज भी आपस में अंतर जातीय विवाह नहीं करता। यानी कि इस स्वर्ण समाज के अंदर भी आपसी रोटी बेटी का संबंध नहीं होता, जिसके कारण हम इसे स्वर्ण समाज नहीं कह सकते। ये बात समझ लीजिए, किसी भी समाज को समाज तभी कहा जा सकता है जब उसके साथ में उनका रोटी बेटी का पारिवारिक संबंध होता है। यहाँ पर ये पहला नियम आता है कि स्वर्ण समाज समाज नहीं है, क्योंकि वह अपने ही समाज में, जिसे वह ब्राह्मण जाति, क्षत्रिय जाति, वैश्य जाति कहता है,
उसमें वह रोटी बेटी का संबंध नहीं रखता, जिसके कारण स्वर्ण समाज को स्वर्ण समाज नहीं कहा जा सकता, केवल उसे जातियों का समूह कहा जा सकता है। इसलिए हम स्वर्ण को स्वर्ण जाति तो कह सकते हैं, लेकिन हम उसे स्वर्ण समाज नहीं कह सकते। आशा करता हूँ विषय सरलता से समझ आ रहा होगा। फिर दूसरी ओर आता है दलित समाज। जब हम दलित समाज की बात करते हैं तो दलित समाज में दो प्रकार के लोग होते हैं। पहला है दलित समाज, जो स्वर्ण में नहीं आते हैं वह दलित समाज हो जाता है, और जो दलित समाज में छूने योग्य नहीं होते हैं, जिन्हें हम अछूत कहते हैं, वह आ जाता है। यदि हम ये माने कि जो अम्बेडकरवाद है, क्या ये दलित समाज, क्या ये समाज है, तो हम ये कह सकते हैं कि दलित समाज भी समाज नहीं है, क्योंकि दलित भी अनेकों जातियों का एक समूह है। जैसे स्वर्ण समाज 3 जातियों का समूह कहलाता है, वैसे ही दलित समाज भी अनेकों जातियों का समूह है। क्योंकि यहाँ पर जो अम्बेडकरवादी अपने आप को कहते हैं, वह भी आपस में रोटी बेटी का संबंध नहीं रखते, जिसे वह अंतर जातीय विवाह कहते हैं। यहाँ पर यह बात सोचने और समझने वाली है कि यहाँ पर स्वर्ण समाज और दलित समाज समाजवाद की कैटेगरी से बाहर निकल जाते हैं, और इससे ये सिद्ध हो जाता है कि यहाँ पर स्वर्ण जाति समूह कहला सकती है, वैसे ही दलित जाति समूह कहला सकती है। अब तीसरा आता है आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद ने सन 1875 में की थी, जिनका उद्देश्य था कि ये जो स्वर्ण समाज है और ये जो दलित समाज है, इन्हें शिक्षा देकर हम इनका अंतर जातीय विवाह करेंगे और एक आर्य समाज का निर्माण करेंगे। इस आर्य समाज के निर्माण के लिए सन 1875 में आर्य समाज स्थापित किया गया था। लेकिन जब हम कहते हैं क्या आर्य समाज समाज बन पाया, तो इसका उत्तर भी है नहीं। क्योंकि कोई भी समाज जब भी बनता है जब उसके अंदर रोटी बेटी का पारिवारिक संबंध होता है। इसलिए ये कहा जा सकता है कि जो आर्य समाज है वह स्वर्ण और दलित जातियों का एक समूह है। इसको फिर से समझ लीजिए, यहाँ पर जो स्वर्ण समाज है वह स्वर्ण जातियों का समूह है, यहाँ पर जो दलित समाज है वह दलित जातियों का समूह है, यहाँ पर जो आर्य समाज है वह स्वर्ण और दलित जातियों का समूह है। इसलिए इसको भी हम समाजवाद की कैटेगरी में नहीं रख सकते, क्योंकि आर्य समाज के अंदर भी रोटी बेटी का पारिवारिक संबंध स्वीकार नहीं किया जाता। हर व्यक्ति यहाँ पर अपनी अपनी जातियों में ही विवाह करता है। इसलिए किसी भी दृष्टि में स्वर्ण समाज को स्वर्ण जाति समूह कहा जा सकता है, वैसे ही दलित समाज को दलित जाति समूह कहा जा सकता है, वैसे ही आर्य समाज को स्वर्ण और दलित जाति समूह कहा जा सकता है। आशा करता हूं विषय सरलता से समझ आ रहा होगा। जब हम कहते हैं कि खोखले समाज का खोखला समाजवाद, तो यह हिंदू समाज पर पूरी तरीके से सिद्ध होता है। हिंदू समाज समाज ही नहीं है, हिंदू एक जातीय संगठन है, जातीय समूह है। आशा करता हूं विषय सरलता से समझ आ रहा होगा। खोखले समाज का खोखला समाजवाद, जब हम कहते हैं हिंदू एक समाज है, तो ये बात अपने आप ही विरोधाभास हो जाती है, क्योंकि हिंदू कोई समाज नहीं है। हिंदू एक जातीय समूह है जो अनेक अनेक जातियों में बटा हुआ है, जिसके संबंध अपनी जाति से तो होते हैं लेकिन सर्व हिंदू समाज के साथ नहीं होते। इसलिए हिंदू को हम जातीय समूह कह सकते हैं। हिंदू समाज वही हिंदू जाति समूह 3 जातियों में बटा हुआ है। पहली है स्वर्ण जातियाँ, दूसरी है दलित जातियाँ और तीसरी है स्वर्ण और दलित जातियाँ, जिसे हम आर्य व्यक्ति कहते हैं, जिन्हें दलित कहते हैं, जिन्हें स्वर्ण कहते हैं। याद रखिए, ये जो समाज है और ये जो समाजवाद है, इसके कुछ मुख्य अंग होते हैं। पहला अंग होता है इसका रोटी बेटी का संबंध, जिसे हम पारिवारिक संबंध कहते हैं। सबसे पहला समाज का अंग होता है रोटी बेटी का संबंध। दूसरा होता है
समता का संबंध, अर्थात जो लोग हमसे पिछड़ गए हैं, यानी कि जो हमसे पीछे की ओर चले गए हैं, शिक्षा के मामले में, धन के मामले में, संपत्ति के मामले में, सम्मान के मामले में, या किसी भी अन्य मामले में जो अभाव को प्राप्त हो चुके हैं, तो हमारा ये परम कर्तव्य बनता है कि हम उन्हें अभाव से भाव की ओर लेके आए। जब हम उन्हें अभाव से भाव की ओर लेकर आते हैं, इसको ही कहा जाता है समता भाव। हम देखते हैं कि समाज में समता भाव दिखाई नहीं देता, इसलिए ये कहा जा सकता है कि यहाँ पर समता भाव नहीं है। फिर तीसरा आता है कि जब हम इस स्थान पर देखते हैं कि ये जो दलित जाति है, स्वर्ण जाति है और आर्य जाति है, यह भी आपस में किसी का विशेष सम्मान नहीं करते। स्वर्ण जाति दलित जाति का सम्मान नहीं करती, दलित जातियां स्वर्ण जाति का सम्मान नहीं करती, और जो दलित जाति है, जो स्वर्ण जातियां है, जो आर्य समाज में आई है, वह भी अब प्रत्यक्ष रूप से समझ आ रहा है कि वह एक दूसरे का सम्मान करते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। अब ये धीरे धीरे व्यापक रूप से दिखाई देने लग गया है कि यहाँ पर पहला जो संबंध था वह दिखाई नहीं देता, जिसके अभाव के कारण समता, समानता, सम्मान, सत्कार, संस्कार और साप्रेम, यानी कि ये जो 7 लक्षण होते हैं समाजवाद के, समाज के 7 लक्षण, समाज के जो 7 लक्षण होते हैं, पहला संबंध, दूसरा समता, तीसरा समानता, चौथा सम्मान, पांचवा सत्कार, छठा संस्कार और सातवां साप्रेम, यह स्वर्ण जाति में दिखाई नहीं देते, दलित जाति में दिखाई नहीं देते और आर्य समाज की आर्य जातियों में भी दिखाई नहीं देते। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि खोखले समाज का खोखला समाजवाद। इसलिए कभी भी, चाहे वह स्वर्ण जाति के साथ अत्याचार हो, या दलित जाति के साथ अत्याचार हो, या फिर किसी आर्य समाज के साथ अत्याचार हो, तो वह इनमें से कोई भी व्यक्ति उसका समर्थन नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि वहाँ पर उनके साथ प्रेम भाव का संबंध नहीं है। प्रेम भाव का संबंध क्यों नहीं है? क्योंकि वहाँ पर आपसी रोटी बेटी का संबंध नहीं है। जिस समाज में आपसी रोटी बेटी का पारिवारिक संबंध नहीं होता, वहाँ पर साफ प्रेम का भाव नहीं होता। साफ प्रेम का भाव ना होने के कारण ही किसी भी व्यक्ति, समाज को, जातीय समूह को हम समाजवाद की कैटेगरी में नहीं रख सकते। आप चाहे तो आप अपना नाम कुछ भी रख सकते हैं। जैसे स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज का नाम रखा। उन्होंने आर्य समाज का नाम इसलिए रखा था ताकि ये लोग आगे चल के अपने आप को समाज के रूप में स्थापित करेंगे। लेकिन हमने स्वामी दयानंद के किए कराए कार्य पर सारा पानी फेर दिया। हम पिछले 150 वर्षों में आर्य समाज को समाज नहीं बना पाए। आशा करता हूँ सरलता से सारा विषय समझ आ गया होगा। यदि हमने स्वामी दयानंद के अनुसार आर्य समाज को समाज बना लिया होता, तो यहाँ पर जो ये दलित है और जो ये स्वर्ण जातियाँ है, यहाँ पे जो लोग जातिवाद से घृणा करते हैं, पाखंडवाद से घृणा करते हैं, अनीश्वरवाद से घृणा करते हैं, अनेकेश्वरवाद से घृणा करते हैं, ये सारे लोग निकलकर आर्य समाज में आ जाते और आर्य समाज में आपसी प्रेम भाव का संबंध तभी स्थापित होता जब वहाँ पर रोटी बेटी का संबंध, पारिवारिक संबंध स्थापित हो जाता। यहाँ पर आर्य समाज का रोटी बेटी का पारिवारिक संबंध स्थापित नहीं हो पाया, जिसके कारण हम आर्य समाज को केवल और केवल नाम के कारण ही आर्य समाज बुलाते हैं। जैसे पहले हम ब्रह्म समाज बुलाते थे, लेकिन ब्रह्म समाज एक नाम है, वह भी कभी समाज नहीं बन पाया। उसी प्रकार आर्य समाज भी केवल और केवल एक नाम ही रह गया है। आर्य समाज भी समाज नहीं बन पाया। समाज की जो पहली नींव होती है, जिसे हम जड़ कहते हैं, वह है रोटी बेटी के संबंध की। जब आर्यों का विवाह केवल और केवल आर्यों में किया जाएगा, तभी हम ये कह सकते हैं कि आर्य समाज अपने आप को सामाजिक रूप में स्थापित कर चुका है। आशा करता हूँ विषय सरलता से समझ आ गया होगा। समझ आया है तो लाइक कीजिएगा,
शेयर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। ओम नमः।